हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेरनियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका है आगाज युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम लोग आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लासेस के लिए आप लोगों को बोला गया होगा कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जो है स्टडी करने वाले हैं, ये अर्थमेटिक मीन की स्टडी करने वाले हैं। हम लोगों ने एपी की स्टडी कर लिया था। एपी में जितनी टर्म हम लोगों को देखनी थी उतनी टर्म आप लोगों को दिखा दिया गया था। उसके बाद हम लोगों का आता है मीन। तो मीन में हम लोगों को बेसिकली मीन में क्या स्टडी करनी है उस चीज़ को अभी यहाँ पर आपको पहले दिखाया जाएगा। जहाँ तक कि आप लोगों को बच्चे एक चीज़ें पता होगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोगों ने जो काम किया था वह एपी पर काम किया था। किस पर हम लोगों ने काम किया था? एपी पर काम किया था। तो एपी में जो भी चीज़ें हैं आपको बताया गया है। सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला के डिस्कस किए थे जो हम लोगों का nth टर्म ऑफ एपी बना था, जिसे हम लोग टीएन से लिखे थे। किस चीज़ों से लिखे थे हम लोग? टीएन से। टीएन को ही हम लोगों ने दूसरी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लास्ट टर्म, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल टर्म भी बोलते हैं। टीएन इज ऑल्सो नोन एज लास्ट टर्म और जनरल टर्म, जिसकी फार्मूला अगर आप लिखते हो एपी में, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको टीएन दिखाया था, इसी को हम लोगों ने बोल दिया था बच्चे टीएन को लास्ट टर्म। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने आपको बताया था। टीएन इक्वल टू क्या बताया था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद जो आप लोगों को बताया गया था वह एस एन की फॉर्मूला बताया गया था, और एस एन इक्वल टू जो बताया गया था वह था आपका एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, जिसे हम लोग एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एस एन इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पर बच्चे आप अगर देखोगे तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि एस एन की टर्म में जो हमने आपके साथ बात कर रहा था, यहाँ पर देखो हम लोगों की टी एन है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ें बताया गया था, इसी को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन, ये आपको बताया गया है। इसी को एन बाई टू इंटू ए प्लस एल भी लिखना आपको सिखाया गया है। इसी को एन बाई टू और ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिखना आपको बताया गया है। ये चीज़ें आपको जो दिखा दिया गया है आपके सामने अभी, ये बेसिकली हम लोगों को क्या है? तो टीएन है। क्या है हम लोगों की? टीएन की टर्म है। ओके, फार्मूला आपके सामने है टीएन के लिए। चलिए अब हम लोग बिना किसी रुकावट के चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों की बनेगा आज की क्लासेस, और उसी पर हम लोगों को मेन बात करना है। ये है हम लोगों की एएम, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जानेंगे। अर्थमेटिक मीन के भी नाम से जानेंगे। सबसे पहली चीज़ें हैं अर्थमेटिक मीन है क्या, इस चीज़ को देखना। देखो, अर्थमेटिक मीन का मतलब हम लोग किसकी अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं? सीक्वेंस हम लोगों का एपी की है, तो यहीं से तो ये तो कंपलसरी हो गई ना। एएम में हम लोग को एपी की ही यूज करनी है, और उसी की यूज अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपकी काम क्लियर। जिस तरह मैं यहाँ पर नोट लिखता हूँ एक, इस नोट को आप अच्छी तरह देखोगे, ए बी और सी आर एन ए पी, अगर इसके लिए हमने बात किया था आपके साथ,
तो कंडीशन क्या था, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इस b को आप इस साइड मूव करोगे तो b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये b इक्वल टू क्या बन जाएगा, a प्लस सी बाय 2। तो ये कंडीशन आपको पहले भी दिखाया जा चुका है कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सो पहले भी दिखाया जा चुका है। ओके, जब पहले भी दिखाया जा चुका है तो अब अगली जो टर्म है, इसको अगली टर्म में देखो, सबसे पहली चीजें हम लोगों का बनेगा सिंगल अर्थमेटिक मीन AM between टू गिवन नंबर। सबसे पहली चीजें हैं, हम लोग सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालते हैं किसके बीच का भाई, दो दिए हुए नंबर के बीच का। तो देखो सबसे पहली चीज अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दिया हुआ नंबर हम लोगों का है ना, वह दिया हुआ नंबर ले लेते हैं क्या, ए और बी नंबर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स। ए और बी जो है दिया हुआ नंबर है, एंड लेट कर लेते हैं बेटा कैपिटल ए बी दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हो मैंने लिख दिया है कैपिटल ए, ये मान लिए कि इस ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन है। देखो ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए होगी, उसके लिए एक कंडीशन है, वह होगी कब, इफ स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन ए पी। ये होगी अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए कब, उसके लिए ये भाई होना पड़ेगा, इस तीनों को किस में होना पड़ेगा, एपी में। जब ये तीनों एपी में होगा तो भाई यहाँ पर से कंडीशन, अब हम लोगों का पिछला स्लाइड पर जो कंडीशन देखे थे ए बी सी आर इन ए पी, तो अभी आप देख लो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ए बी सी आर इन ए पी, तो हम लोगों ने वाह भाई वाह क्या कंडीशन यहाँ पर निकाल दिया है, स्मॉल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, ये कंडीशन निकाल दिया है। चलो ये कंडीशन निकाल दिया है ना, तो अभी यहाँ पर तुम्हें तेरे को 3 नंबर दिया हुआ है, कितने नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है, कैपिटल ए दिया हुआ है, फिर इस तरह की आपकी नंबर जो है ना ये तीनों दिया हुआ है, स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये तीनों नंबर किस में है भाई, एपी में है। तो भाई एपी में है तो कैपिटल ए इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 होगा। यही हो गई हम लोगों की अर्थमेटिक मीन, इसी को हम लोग बोलेंगे सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर। दो नंबर जो हम लोगों को दिया हुआ है उसके बीच का जो अर्थमेटिक मीन हो गया वह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। यही हम लोगों को भाई कैलकुलेट करनी थी, सिंगल अर्थमेटिक मीन, इसी को हम लोग बोलेंगे। अब जहाँ तक की रही बातें, हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगर मान लो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को कहेगा 4 and 6 फाइंड ए एम बिटवीन गिवन नंबर, जो नंबर हम लोगों को 4 और 6 दिया है इसके बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो कैपिटल ए इक्वल टू लिखेंगे 4 प्लस 6 बट्टा 2, 4 6 10 बट्टा 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। हो गया भाई आंसर, इसके बीच में देखो है ये। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा तेरे को फाइंड सिंगल ए एम बिटवीन 18 and 22, इसके बीच का। तो भाई डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 18 प्लस 22 बट्टा
2, 18 22 कितना होगा 40/2, कितना होगा कट के ये 20 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब हम आपको वे चीजें दिखा रहे हैं, एक ही अर्थमेटिक मीन निकालना नहीं, उसके बीच में ढेर सारी मीन दिया रहेगा और ढेर सारी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग इस स्लाइड में ये चीजें को देखेंगे। टाइटल हम लोग बनाते हैं एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देखो भाई ए और बी जो दो हम लोगों का नंबर दिया है ना, इस दो नंबर के बीच की हम लोगों को एन अर्थमेटिक मीन चाहिए। कितनी अर्थमेटिक मीन चाहिए एन चाहिए। तो भाई यहाँ पर लेट कर लेते हैं A1 A2 A3 A4 से ले करके और AN BD N AM बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। देखो स्मॉल a और स्मॉल b के बीच का हमने n अर्थमेटिक मीन मान लिया तो क्या होना पड़ेगा भाई, देन a, A1 A2 A3 से लेकर के AN, B, ये सारा किस में होगा R in AP। ये इसको किस में होना पड़ेगा AP में होना पड़ेगा। भाई जब ये AP में होगा तो हम लोग अपने काम क्या करेंगे, ये सारा AP में है। देखो भाई टोटल टर्म जो है ना, टोटल टर्म इसमें कितनी है, देखो बीच में कैपिटल A से लेके कैपिटल AN तक n टर्म हुई, एक ये एक्स्ट्रा हुई और एक ये एक्स्ट्रा हुई, तो टोटल टर्म n+2 हुई। भाई टर्म 1 क्या है A है और लास्ट टर्म क्या है हमारा B है। देखो इसकी वैल्यू सब कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग Tn की फॉर्मूला यूज करते हैं। Tn+2 इसमें आएगा तो इसको A + n+2 - 1 इंटू D हम लोग लिखेंगे। Tn+2 के जगह पर B लिखेंगे, A प्लस ये क्या होगा n+1 इंटू D। A को इधर ले जाओगे तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का B - A = n+1 इंटू D। तो D = क्या हो गया B - A/n+1। तो यहाँ पर जो D की वैल्यू हम लोगों को आ गया, यही से हम लोगों का सारा काम बनेगा। अभी भाई हम लोगों ने क्या देखा था, A1 A2 ऐसे करके ये सारा AN और लास्ट में B देखा था, और ये किस में था R in AP, ये AP में था। भाई जब ये AP में था, ये सारा टर्म आपने देखा, तो भाई D की वैल्यू हमको मिल गई। तो कैपिटल A1 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस D लिखेंगे तो ये क्या होगा A + B - A/n+1। भाई A2 चाहिए तो क्या लिखोगे A + 2D, तो A + 2 और D के जगह पर B - A/n+1। भाई A3 चाहिए तो क्या होगा A + 3D = A + 3 इंटू B - A/n+1। ये हो गया। इसी तरह से अगर तुमको A4 चाहिए तो क्या लिखोगे A + 4D, तो ये क्या होगा A + 4 इंटू B - A/n+1। इस तरह से होगी। इसीलिए अगर AN चाहिए तुमको तो ये क्या होगी A + ND होगी। तो ये क्या हुआ A + N इंटू B - A/n+1 हो गया, AN निकल गया। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि हम लोगों का जो है ना
मीन कैलकुलेट हो गई। जो n मीन चाहिए था, n टर्म चाहिए था आपको, सारा n टर्म आपका निकल गया। तो इसी के बेसिस पर हम लोग को इसी फार्मूला को जानना है, और इसी को जान करके हम लोगों का काम क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा अर्थमेटिक मीन का। देखो भाई यहाँ पर जो है ना, क्वेश्चन में आपको इंसर्ट, क्वेश्चन में ऐसा भी लैंग्वेज देगा, कहेगा इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 8 and 14 which are in AP। कह रहे क्या, आपको दो नंबर जो है 8 और 14 के बीच में इंसर्ट करनी है। मतलब 2 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, और ये 14 हो गया। क्या हो जाएगा ये हो गया तुम्हारा 14। कह रहा है ये वाली नंबर जो है ना, ये सीक्वेंस जो बना, ये कह रहा है तुम्हारा AP में है। भाई AP में है तो A1 और A2 तुमको कैलकुलेट करनी है। ओके, देखो A1 और A2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास एक ही उपाय है। क्या उपाय है, तो तुम्हारा ये हो गई चौथी टर्म। कौन सी टर्म हो गई ये, चौथी। T4 इक्वल टू A प्लस 3D लिखोगे, तो T4 के जगह पर 14 इक्वल टू 2 प्लस 3D। ये क्या होगा, 3D इक्वल टू 14 माइनस 2 12, 3 चौके 12। तो भाई D इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब देखो जब D इक्वल टू तुम्हारा 4 आ गया, तो तुमको A1 चाहिए। A1 क्या है, AP की दूसरी टर्म है, जिसको A प्लस D लिखोगे। A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो गया 6। और A2 चाहिए, तो ये क्या होगा, A प्लस 2D। A का वैल्यू 2 और 2 इंटू D का वैल्यू 4 2 8 2 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो आंसर दोनों A1 और A2 का वैल्यू हम लोगों को आ गया। एक 6 बन गया और एक क्या बन गया, 10 बन गया। तो भाई यही चीजें कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इंसर्ट 5 numbers between 2 and 30, 2 and 30। ये हो गया 30 में, इसको हम लोग सिंपली कर देते हैं। इंसर्ट 2 numbers between 2 and insert 5 numbers between 2 and 30 so that the resulting sequence are in AP। भाई 2 और 30 के बीच में आपको कह रहा है 5 नंबर को चिपकाने के लिए। कितने नंबर को बोल रहा है भाई, तो 2 ले लो और यहाँ पर 30 ले लो। इसके बीच में जो है 5 नंबर को चिपकाना है, ठीक है। और वह 5 नंबर जो है हम लोग देखो A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, A4 लिया और A5 लिया। तब देखो ये सीक्वेंस है तुम्हारा AP में। AP का ये कौन सा टर्म बना, 7वां टर्म। और 7वां टर्म को A प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, 6D लिखते हैं। ओके, A प्लस 6D। तो ये हो गया तुम्हारा 30 इक्वल टू 2 प्लस 6D। ये क्या हुआ 28 इक्वल टू 6D। D इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/6, काट दो 14/3। तो D का वैल्यू 14/3
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को पांचों नंबर तो चाहिए ना बेटा। पांचों नंबर जो हमको चाहिए वह पांचों नंबर अब निकलेगा a1 इक्वल टू ए प्लस डी। तो a है 2 और d का वैल्यू 14/3, 3 दूना 6, 14, 20/3। a2 चाहिए भाई, तो a प्लस 2d होगा, a प्लस 2 इंटू 14/3, 3 दूना 6, 14 दूना 28। तो क्या हो जाएगा 28 और 6 34/3। फिर हम लोगों को a3 चाहिए, तो a प्लस 3d होगा, तो a प्लस 3 इंटू 14/3, 14 तिया 42 और 6 48 क्या हो गया 3। फिर a4 चाहिए, तो a प्लस 4d होगी, जिसे 2 प्लस 4 इंटू 14/3, 14 चौका 56 और 6 62 क्या आ गया 3। और a5 चाहिए, a प्लस 5d बराबर 2 प्लस 5 इंटू 14/3, 70 6 76/3। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और क्वेश्चन में जो भी आंसर आने वाली है सारा आ गया। जो हम लोगों को 5 नंबर कह रहा था कैलकुलेट करने के लिए, वे पांचों नंबर आप आसानी से देख रहे हो कि हम लोगों ने इजीली वे में कैलकुलेट कर दिया। तो भाई यही जो सीक्वेंस है ना आपकी, ये एपी है और अर्थमेटिक मीन है। यही चीजें आपको इसी तरह की क्वेश्चन सब मिलेगा करने के लिए। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक बेहतर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी and am of x and y is a and that to y and z is b, then am of a and b is, then am of a and b is, a और b के बीच का am कह रहा है। ऑप्शन देते हैं आपको, x है, b नंबर ऑप्शन y है, c नंबर ऑप्शन z है, और d नंबर ऑप्शन आपका 1/2 x प्लस y है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है बहुत ही सिंपल वे में, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ों को तुम देखना। क्वेश्चन में भाई मेरे बोल रहा है यहाँ पर एक्स वाई जेड आर इन एपी। सबसे पहली चीज एक्स वाई जेड ये है भाई आर इन एपी में। जब ये एपी में है तो 2y इक्वल टू क्या होगा x प्लस जेड। आज हम लोग इस चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। ओके कह रहा है एंड एम ऑफ x एंड y इज a। देखो x और y का am जो है तेरा a दिया है, तो इसका मतलब क्या a इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई बाई 2। फिर कह रहा है एंड डेट टू y एंड z बी बी, और कह रहा है क्या तेरे क्वेश्चन में y एंड z जो है इसका am दिया हुआ है b, तो b इक्वल टू क्या होगा y प्लस जेड बाई 2, और हम लोगों ने a इक्वल टू क्या निकाला है x प्लस वाई बाई 2। a हो गया b हो गया, और हम लोगों ने 2y इक्वल टू क्या हम लोगों ने लिखा था
जेड आर इन एपी कह रहा था, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। 9 अब हम लोगों को कह रहा है ए बी के बीच में एम कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका एम क्या होगा भाई, ए प्लस बी बाई 2। तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बाई 2 प्लस बी का y प्लस जेड बाई 2। अब भाई क्या होगा 2, ऐड करोगे भाई सबको तो क्या होगा ये x प्लस 2y प्लस x प्लस जेड, x प्लस 2y। अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों को, ये x नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी z, बाई कितना होगी 4 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। देखो भाई x प्लस z के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 2y। तो कैपिटल A की जो वैल्यू हमारे पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है जरा इस टर्म को देखो, तो कैपिटल A की वैल्यू बन रहा है 2y प्लस 2y बाय 4। तो ये क्या बन गया 4y बाय 4, ये कैंसिल हुआ तो ये क्या आ गया y। क्या हम लोगों के इस क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं पर y है बेटा, बी नंबर ऑप्शन हम लोगों को y दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगी वह कौन सी हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी क्वेश्चन की राइट आंसर। ओके, आपको ध्यान रखनी है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ a1 कैपिटल A1 कॉमा A2 बी 2 अर्थमेटिक मीन, बी 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1/3 and 1/24, then their value are, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, देखना यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, एक है 1/3, ये A1 है, ये A2 है, और 1/24। तो ये किस में होगा बच्चे, AP में होगा। और जब ये AP में होगा तो हम लोग 1/24 यानी चौथी टर्म हुई A प्लस 3D लिखेंगे। तो 3D इक्वल टू क्या होगी, ये 1/24 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे 24 होगा, ये 1 होगा, 3 8 ये 8 होगा। तो 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/24। 3D इक्वल टू -7/24। तो D इक्वल टू जो आएगा -7/24 ये आएगा। ओके, इसीलिए A1 बराबर क्या लिखोगे A प्लस D, और A की वैल्यू क्या है भाई 1/3 प्लस D की वैल्यू क्या है 7/72। एलसीएम लोगे तो क्या होगा 72, और ये क्या होगा 24 या 72, 24 माइनस 7 ये कितना होगा भाई 24, 14 में से 7 गया तो 7, 17/72। आपका आंसर एक ये आ गया A1 की वैल्यू। A2 की वैल्यू A प्लस 2D होगा, तो 1/3 माइनस 14/72, तो ये क्या होगा 72, ये 24 माइनस 14 कितना होगा 10/72, यानी 5 ये क्या होगा 36। तो आ गया दोनों की आंसर। तो यही है बच्चे आपकी जो सिलसिला है AM की जो वैल्यू हम लोगों को देखनी है। देखो AM हम लोगों को इतना ही है, इसी पर टर्म आपकी क्वेश्चन की होगी, और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके,
तो जो भी क्वेश्चन आपका एएम से रिलेटेड है वह इतने ही पैटर्न की क्वेश्चन रिलेटेड होगी। ओके, इस चीजें को आप ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपने जितनी सीक्वेंस एंड सीरीज देखा है, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की बुक की, तो आपका 9.1 एक्सरसाइज और 9.2 एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट आप सॉल्व होगी। और दूसरे रेफरेंस बुक की बात करें, अगर मैं आईआईटी जेई की बात करूं, जेई मेंस और एडवांस के लिए बात करूं, तो जेई मेंस की जो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप देखोगे टोटल सॉल्व होगा एपी का, और जेई एडवांस की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे ये भी आपसे टोटल सॉल्व होगी। और टोटल सॉल्व होगी तो आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर देखो बच्चे तुम लोग चाह लोगे कि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली है सॉल्व होगी। सीक्वेंस एंड सीरीज की ये 5वीं लेक्चर थी आप लोगों की, एपी यहाँ पर जाके एंड हुई। अब हम लोग लेक्चर नंबर 6 से जो स्टडी करेंगे ये जीपी के बारे में स्टडी करेंगे। जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। आज की क्लासेस को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।